अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी, पावरफुल और स्ट्रॉन्ग दुआ बताऊंगी जो भी कोई एक्सीडेंट होगा उससे आप बच जाएंगे। किसी भी तरह के एक्सीडेंट से, किसी भी तरह की अनहोनी से ये बहुत पावरफुल दुआ है। आप चाहें तो इसको गाड़ी में लटका सकते हैं। मतलब लटकाना इससे मुराद ये है कि आप बांध लें उस दुआ को और उसको गाड़ी में कहीं रख दें, डैशबोर्ड के अंदर रखते हैं, कहीं ऐसी जगह रखें जहाँ कोई जगह नजिस ना हो। ये कोई दुआ मतलब ऐसी जगह ना हो कि भाई कोई गंदी जगह नहीं हो। आप इस चीज़ का ध्यान रखना और उसको अच्छे से प्लास्टिक में करके आप उस दुआ को रख दें। और आप चाहें तो उसका पानी दम करके गाड़ी पे छिड़क भी सकते हैं। आप चाहें तो घर से निकलने से पहले उस दुआ को पढ़ सकते हैं। मैं कह रही हूँ कैसी कहीं कितने बड़े ट्रैवल करने जा रहे होंगे, चाहे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, चाहे आप रिक्शा में कर रहे हैं, चाहे आप प्लेन में कर रहे हैं, चाहे आप पानी की जहाज़ में कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, आप सेफली जाएंगे और सेफली घर आएंगे। तो वो कौन सी दुआ है जो हमें घर से निकलने से पहले पढ़नी चाहिए और एक्सीडेंट से बचने के लिए कौन सी स्ट्रॉन्ग दुआ है, तो मैं आप लोगों को वो दोनों दुआएं बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपने कोई नई गाड़ी खरीदी है तो आप अपनी नज़र उतारें, उस गाड़ी का सदका उतारें। जी हाँ, उस गाड़ी का सदका उतारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आपने सेकंड हैंड गाड़ी भी ली है तो उसका भी सदका ज़रूर उतारें, क्योंकि लोगों की नज़र पड़ती है आपकी किसी भी चीज़ पे, आप पर या आपकी गाड़ी पर या आपकी किसी भी चीज़ों पर। तो वो नज़र इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको तबाह और बर्बाद कर सकती है, ना चाहते हुए भी अनहोनी हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है आपको उस चीज़ से बचना है। किस चीज़ से बचना है? नज़र से बचना है। जब भी आप कोई नई चीज़ खरीद रहे हैं, चाहे बाइक खरीदें, चाहे कार खरीदें या कोई भी चीज़ आप नहीं खरीदते हैं, कोई भी गाड़ी, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप उस गाड़ी का सदका निकालें, उस चीज़ का सदका निकालें जो भी आपने नई चीज़ खरीदी है। उसके बाद आप अपना भी सदका उतारें, जिस शख्स ने वो खरीदी है वो अपना भी सदका उतारे। जी हाँ, तो ये करना है। सबसे पहली चीज़ ये है कि गाड़ी का सदका निकालना है ना। और किसी गरीब मुफलिस या किसी परेशान इंसान को पैसे दे दें या उसका खाना, उस पैसे का खाना दे दें किसी को, ताकि आप हमेशा परवरदिगार की हिफाजत में रहें। एक बार अगर आपने सदका निकाल दिया उस गाड़ी का, अपने साथ अपना भी निकाला, अपने अलग रखना पैसे, गाड़ी के अलग, उसके बाद आप हमेशा के लिए परवरदिगार की हिफाजत में रहेंगे। जी हाँ, आपने एक बार सदका निकाल दिया, क्योंकि सदका ऐसी चीज़ है कि आप बड़ी से बड़ी मुसीबत, बड़ी से बड़ी आफतों से बच सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसान का ही सदका निकलता है, जी नहीं, गाड़ी का भी निकाल सकते हैं आप, अपने घर का निकाल सकते हैं आप, अपने मरहूमीन का भी निकाल सकते हैं। जो इस दुनिया से चलेगा उनके नाम का भी सदका निकलता है, आपके बच्चों के नाम का निकलेगा। आपके पास कोई भी अच्छी चीज़ है, बड़ी चीज़ है, आपकी कोई दुकान है, उसका भी सदका निकलेगा। आपके पास कोई बिजनेस है, उसके नाम से भी आप सदका निकाल सकते हैं। तो पहले ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, जब आप ये कर लेते हैं ना, तो पता है क्या होता है, आप खुदा ना खास्ता किसी भी अनहोनी में आप जा ही नहीं सकते, किसी भी तरह की गाड़ी से आप टकरा ही नहीं सकते, खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो ही नहीं सकता। आप बहुत सेफली जाएंगे और सेफली आएंगे। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप आयतल कुर्सी पढ़ना जानते हैं तो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी दुआ है आयतल कुर्सी। उसको पढ़ के ही निकलें घर से। अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो गाड़ी में पढ़ लें, आप रास्ते में आप चुपचाप मन ही मन में पढ़ लें। अगर आप घर से निकलने से पहले नहीं पढ़ पाए तो वहाँ रास्ते में भी आप पढ़ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको कुछ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, इस तरह का कुछ भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये करें कि आजकल लोग बहुत ज़्यादा जादू टोने करते हैं, आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि उस वक्त में भी होते थे। नबी के ज़माने में सबसे ज़्यादा जो जादू हुआ है वो जो है हमारे नबी मूसा अलैहिस्सलाम पे सबसे ज़्यादा जादू करता था फिरौन। तो उस वक्त में भी जादू होता है, ऐसी बात नहीं कि जादू नहीं होता। पर हमें खुदा पे यकीन रखना है, हमें परवरदिगार पे एतबार रखना है, क्योंकि जो लोग परवरदिगार पे यकीन और एतबार रखते हैं वो इन सब चीज़ों से बचे रहते हैं। बाकी जो लोग यकीन करते हैं, जिनको खुदा पे यकीन नहीं, तो वो सब जादू टोने पे यकीन करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये, आप कोई भी नई चीज़ खरीद रहे हैं उसका जो है सदका वदका ये सब चीज़ें करना ज़रूरी। बाकी आपको ये देखना ज़रूरी, क्योंकि गाड़ी के नीचे किसी ने तावीज़ तो नहीं बांध दिया, बाइक के अंदर किसी ने चुप के तावीज़ तो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चीज़ें मेरी खुद देखने में आ रही, इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपके जो रिश्तेदार हैं, आपके करीबी, वो लोग आपसे जल के दुश्मनी में कि इस इंसान ने ये चीज़ कैसे पाली या इस इंसान ने ये चीज़ कैसे खरीद ली, तो उस जलन में, उस हसद में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये आप ये करें। अगर चलिए ये नहीं भी आप नहीं देख पाते हैं, क्योंकि कार के नीचे कौन झाँकेगा, कैसे पता चले कहाँ क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप आयतल कुर्सी पढ़ें, अपनी गाड़ी में लगाएं, चारों कुल पढ़ लें। चारों कुल जिसको पढ़ना आते हैं वो पढ़ें, तो उसको जो है आप गाड़ी में बांध लें या उसको कर लें, लटका लें या कुछ भी कर लें इस तरह से, ताकि आपकी गाड़ी या जो भी चीज़ें आपकी सेफ़ रहे। और एक छोटी सी दुआ की किताब आपके पास हो जिसमें सारी दुआएं होती, वो अपने पर्स में रखें। कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं भले आप उसको निकाल के नहीं पढ़ पाएँ उस वक्त, पर अपने साथ रखें ताकि आप सलामती रहे आपकी, आप सेफ रहें, है ना। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी दुआएं भी नहीं जानते, पर एक बहुत छोटी और पावरफुल दुआ बता
बता रही हैं, जो बड़े से बड़े एक्सीडेंट, बड़े से बड़ी मुसीबत और परेशानी से आप बच सकते हैं। दुआ क्या है? दुआ इस तरह से है, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये बहुत स्ट्रॉन्ग दुआ है, बहुत पावरफुल दुआ है, बहुत अच्छी दुआ है। इस दुआ से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। ये हर मुसीबत, मैं कह रही हूँ बड़ी से बड़ी पहाड़ भी आके आप पे गिरने वाला होगा, आप ये दुआ पढ़ेंगे आप बच जाएंगे। मैं यकीन देती हूँ आपको, आप मेरे पे एतबार करें, एक बार परवरदिगार के कलाम पे यकीन करें। ये दुआ इतनी पावरफुल है, आप घर से निकलने से पहले पढ़ लें, अपने ऊपर फूँक लें, अपनी गाड़ी पे फूँक लें, या आप जिस ट्रेन या बस या फ्लाइट में बैठ रहे हैं, अगर आप बहुत बड़ी बड़ी दुआएं पढ़ना नहीं जानते तो ये दुआ है। दुआ क्या है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, है ना। ये दुआ पढ़ के फूँक लें, आपको इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। आप बड़े से बड़े एक्सीडेंट से बच जाएंगे, बड़े से बड़ी मुसीबत परेशानी सबसे बच जाएंगे। दुआ क्या है? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। उसके अलावा एक दुआ और है जो हम नमाज में पढ़ते हैं, हर नमाज में हम वो पढ़ते हैं दुआ, वो दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। दुआ है, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतो व फिल आखिरत हसनतो व कैना अज़ाबुन्नार। जी हाँ, ये दुआ भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग दुआ है, बहुत मजबूत दुआ है, क्योंकि जिन लोगों को अगर ये दुआ नहीं आ रही, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, क्योंकि हर मुसलमान नमाज़ पढ़ना जानता है, जिसको नमाज आती है। तो नमाज में एक ही हम छोटी सी दुआ पढ़ते हैं, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व कैना अज़ाबुन्नार। इस दुआ से भी आप बच जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगी, कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। घर से निकलने से पहले पढ़ लें, रास्ते में पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको कोई तकलीफ़, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक बार फिर दोहरा दूँ, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व कैना अज़ाबुन्नार। एक दुआ ये है। एक दुआ है, रब्बना आतैना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरत हसनतम व कैना अज़ाबुन्नार। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी हाँ, ये दुआएं हैं जो आप पढ़ के घर से निकलेंगे, और ये दुआ मुझे लगता है हर मुसलमान को आती होगी और आनी भी चाहिए। तो इंशाल्लाह इससे आप बच जाएंगे, इससे आप महफूज रहेंगे और कोई परेशानी और तकलीफ़ नहीं आएगी।